everyone, welcome you all on the DICS YouTube platform. UPSC prelims 5 दिन बाद ही है and I want to share some golden advice to you guys कि आपको ये 5 दिन में और on the D-Day of UPSC prelims बहुत helpful करेगा. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. I know that right now time is very precious. तो बहुत फटाफट कोई थोड़ी बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें दिमाग में रहनी चाहिए. काफ़ी बच्चे प्री डिफाइन करके चलते हैं कि मैं तो 100 अटेंड करके आऊँगा इन दी प्रीलिम्स क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है. डोंट डू लाइक दैट. ये अटेम्प्ट रेशियो फिक्स नहीं होता है कि आपको 92, 95 करने हैं. दैट इज़ गुड. सबका अलग अलग रेंज होता है. बट मैं आपको जनरलिस्टिक बोलती हूँ कि अटेम्प्ट रेशियो फॉर जीएस जो हमारा फर्स्ट प्रीलिम्स होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? लेवल ऑफ पेपर. अगर पेपर टफ आया एंड पेपर इजी आया तो ठीक है. अगर टफ आया सो यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 80. ठीक है. इन टफ पेपर जब 2023 का बोलते हैं पेपर सबसे ज़्यादा टफ था, तब आप ऐसा नहीं है कि आप 60 अटेंड करके आओगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट क्योंकि हमारा रेशियो एक्यूरेसी का 100% नहीं होता है. वी नो दैट कि हमारी एक्यूरेसी कितनी 70-60% आती है. सो यू कांट, आई एम टेलिंग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पास नहीं होंगे. आपको अराउंड 80 तो करने ही होंगे इवन द पेपर लेवल इज टफ. और अगर इजी आया तो यहाँ पे यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट 100. ऐसी भी भूल मत करना. यहाँ पे रेंज देख के अराउंड 90 से 95 आपका जो सेफ जोन होता है इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं. वो भी लेवल ऑफ टफनेस एंड इजीनेस आपको पेपर में ही आइडेंटिफाई करनी रहेगी. ठीक है. सो अटेम्प्ट का प्री डिफाइन करके मत जाना कि मेरे को 92 अटेम्प्ट करने हैं. आई एम हैविंग 95 एज अ लकी नंबर तो मैं 95 अटेम्प्ट करके आऊँगा. डोंट डू दिस ब्लाइंड गेसिंग ड्यूरिंग योर पेपर. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन है जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, दैट इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन फुल्ली. हम बहुत पैनिक में होंगे पेपर में. ठीक है. सो वी आर ट्राइंग टू रीड वेरी फास्ट. इसके चक्कर में वी आर मिसिंग द कीवर्ड्स. ठीक है. डोंट डू लाइक दैट. जैसे भी क्वेश्चन आया यू शुड बी अलर्ट व्हेन दी वर्ड्स लाइक नॉट, एनी, ओनली, ये सब वर्ड्स आते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे यूपीएससी का कोई ट्रैप हो सकता है. एंड अगर ऐसे क्वेश्चन आए देन डू सर्कल इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो ठीक है, रीडिंग में गलती ना हो, अदरवाइज ये बहुत रिग्रेट बाद में करेगा. आपको क्वेश्चन अच्छे से आता होगा पर आपने नोट नहीं पढ़ा है एंड यू विल हैव नेगेटिव 1/3. सो प्लीज रीड क्वेश्चन कामली. ठीक है. ये रहा जीएस की बात. और in CSET, please, people are not having the habit of reading the keywords. Don't miss these keywords. जैसे कि assumption, central, message. जो हमारे CSET के भी कीवर्ड्स है उससे भी अच्छे से पढ़ो क्योंकि ईच कीवर्ड्स इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच देन 2x की स्पीड में मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, वो देख लेना क्योंकि हर एक का मीनिंग अलग है, हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग है. सो उस तरीके से हमें CSET में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर देने होते हैं. सो रीड द क्वेश्चन ऑफ बोथ GS एंड CSET विथ फुल अटेंशन. ओके. Then another mistake which you are doing, spending too much time on one question, especially
इन सी सेट आई एम टेलिंग डी डे पे जो होता है ना वो सबसे ज्यादा आप पास होगे या नहीं होगे, वो टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप पेपर को किस तरह से डील करते हो। ओके, तो सी सेट में प्लीज डोंट गिव टाइम 2 या 3 मिनट से ज्यादा किसी में भी, नॉट इन दी आरसी या मैथ्स, मत देना। यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी ये सी सेट का किस तरह से डील करते हैं उस पर भी वीडियो बनाया। आई एम टेलिंग कि स्किप वाला बटन है ना ऑन रखना, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड। वो है ना मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर क्या होगा, पूरे 1 घंटे में आप 12 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो डोंट डू लाइक दैट। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट कि ये मेरे से सॉल्व होगा, इफ इट इज डूएबल देन ओनली अटेम्प्ट इट। डोंट ट्राई टू गिव मोर टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, अदरवाइज पेपर रह जाएगा और इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव इवन 68। सो सी सेट में सबसे बड़ा है कि स्किप बटन ऑन करना। एंड इन जीएस आपको टाइम जो हमारा 2 आवर्स होता है उसे भी अच्छे से डिवाइड करना है। वो माइंड में होना चाहिए कि इन फर्स्ट आवर आपको 1 राउंड ऑफ पेपर खत्म करना है। ठीक है, फिर सेकेंड वो इट कैन बी अल्टर, बट ये जनरलिस्टिक सिनेरियो बोल रहा हूँ कि पहले 1 घंटे में आपने पूरा पेपर एक बार देख लेना चाहिए और जो आप 100% श्योर हो वो क्वेश्चन अपनी OMR में भी बबल हो जाने चाहिए। ठीक है, इन नेक्स्ट 45 मिनट्स सेकेंड राउंड, ठीक है, आपको करने हैं। और इवन आई एम टेलिंग कि ये फर्स्ट राउंड में आपके जो डाउटेड है हैव सम साइन कि मेरे को सेकेंड राउंड में सारे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, जो आपने 50-50 है वो वाले अलग तरीके से नोट करनी है। आई यूज टू डू सर्कल कि ये मेरा 20 नंबर का है और मैं 50-50 हूँ, सो उसको मैं सर्कल करूंगी। दिस सर्कल डिनोट्स कि मेरे को सेकेंड राउंड में ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, सो इन दिस नेक्स्ट 45 मिनट्स यू हैव टू स्टार्ट योर सेकेंड राउंड। ओके, और फिर जो लास्ट 15 मिनट है यहाँ पे थर्ड राउंड फाइनल। ठीक है, अगर सेकेंड राउंड में आप भी आप कंफ्यूज हो कि मेरे को टिक करना है नहीं करना, सो ये सर्कल के बाद आई यूज टू डू स्टार। ओके, सो दिस डिनोट्स ये स्टार वाले क्वेश्चन ही मेरे को लास्ट 15 मिनट्स में चेकआउट करने हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये मोर और लेस इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। इट कैन अल्टर। काफ़ी लोग फर्स्ट 40 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं, फिर सेकेंड राउंड में दे आर गिविंग मोर टाइम, सो लास्ट में 10 मिनट में। बट दिस इज द जनरलिस्टिक, आपको 1 घंटा लगेगा फर्स्ट राउंड खत्म करने में। सो यू कैन डिवाइड कि फर्स्ट 1 आवर में एक बार पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू डोंट need to spend more time on a single question. फिर आई एम टेलिंग कि ऐसा नहीं होगा कि बाउंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे। दार वुड भी अभी से दिमाग को प्रिपेयर कर दो कि 10 जितने तो बाउंसर क्वेश्चन आएंगे ही कि जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो वो क्वेश्चन देख के डोंट पैनिक। ठीक है, क्या कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा है तो मेरे बाजू में जितने भी बैठे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन नया है। ठीक है, सो टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पे तक मत होना और अभी से प्रिपेयर हो जाना कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो मैंने आज तक नहीं पढ़े हैं, पर वो 10 क्वेश्चन की वजह से हमारे 90 क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, prepare yourself for those 10 questions. Now
हाउ टू स्टार्ट जीएस पेपर, कोई भी सेट आ सकता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में ही देखना है, डोंट फॉलो दिस सीरीज, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में बहुत टफ क्वेश्चन आ गए, करंट के बहुत टफ क्वेश्चन आ गए, तो वो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका भी मार्क्स लेके जाएंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइज कि स्टार्ट योर जीएस पेपर विद द स्ट्रॉन्ग एंड योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक मेंटली डिसाइड करके जाना, एटलीस्ट नॉट ऑल सीक्वेंस, बट होना चाहिए कि ओके वाइल लुकिंग टू द पेपर मैं सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा। इट कैन बी अ पॉलिटी, आई यूज्ड टू हैव, पहले पॉलिटी से स्टार्ट करती थी, फिर जियोग्राफी से स्टार्ट करती थी, एंड फिर एनवायरमेंट। इतना पोर्शन तो मैं पेपर में पहले खत्म कर देती, क्योंकि आई नो कि पॉलिटी इज नॉट माई ऑप्शनल, बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं, बट यहाँ से क्वेश्चन डुएबल होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो वो दूसरा, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ठीक है मेरे को पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसके बाद जो सीक्वेंस में आया इस तरह से सॉल्व करते हैं। बट यू हैव वो मेंटली एटलीस्ट 2 पेपर सब्जेक्ट्स को दिमाग में लेके जाना कि ये पहले पेपर जो भी आया, इवन इट इज स्टार्टिंग विद द कल्चर, इवन इट इज स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, डोंट स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस। जो स्ट्रॉन्ग है, जो फेवरेट है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, ओके। फिर सी सेट पेपर में मैं बोल रही हूँ कि मैंने डिटेल वीडियो बनाया, बट जस्ट आई एम गिविंग कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो टाइम मैनेजमेंट एंड अदर इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आई एम टेलिंग पूरा सी सेट का ही इस पर डिपेंडेंट कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके। कुछ क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, जस्ट यू हैव टू सॉल्व अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन योर एक्यूरेसी ऑफ आरसी। तो आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कौन से नहीं कर रहे हो उस पर ज़्यादा डिपेंडेड है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, इफ़ यू गाइज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करो, प्रोबेबिलिटी मत करो, नंबर्स सिस्टम मत करो, बट जो रेशियो वाला इजी टॉपिक्स है, दैन जो लॉजिक वाले क्वेश्चंस है, दैट सिलोसिज्म वाले विच इज़ वेरी इजी, सो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटने चाहिए, वो आपको पेपर में डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने या नहीं करने, दैट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आई एम टेलिंग, आप 5 सेकेंड भी दोगे ना उस पर कि ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है नहीं करना है, दैन ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। पर गलत क्वेश्चन जो टफ है, जिसका आंसर आने में ही 3 मिनट लगेंगे, वैसे क्वेश्चन मत करना, और वैसे क्वेश्चन होते भी है, बट दोज क्वेश्चन आर टू लेफ्ट, वो छोड़ने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ सी सेट में ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से करना। नाउ यस, ये भी बहुत एरर होती है कि टिक मार्क, ओके, हाउ यू गाइस कैन रिड्यूस दिस। सबका किस तरह से होता है कि दे आर पिकिंग ऑन OMR, लाइक बंच में 20 का लेंगे या फिर 50 का लेंगे। ये साथ में करोगे तो बहुत चांस है कि ऊपर का सेकंड नंबर का आपने गलत टिक किया तो नीचे की पूरी सीक्वेंस इस तरह से होगी। डोंट डू लाइक दैट। 10 क्वेश्चन में भी करोगे तो आपको पेपर स्वैप करना रहेगा कि मेरे आगे आई थिंक इट वुड बी 2 to 3 क्वेश्चन जो बड़े होंगे तो एक पेज में तो भी अब बहुत होगा। सो यू कैन डू लाइक कि अगर पेपर है ना तो पेपर में इस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे। सो अराउंड 1 2 3 4 होगा, और अगर बड़े होंगे तो समटाइम इट इज जस्ट हैविंग 3 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन एक पेज वाइज लो, 1 पेज। अगर आपको लगा फर्स्ट राउंड में कि ये 2 मैं श्योर हूँ तो वहीं उसी टाइम टिक ऑन OMR,
क्यों और बर्डन लेना कि 10 क्वेश्चन खत्म हुए फिर मेरे को टिक करना है, 50 क्वेश्चन खत्म हुए फिर मेरे को टिक करना है. डोंट डू लाइक दैट. राउंड वाइज लेना. फर्स्ट राउंड में आपको लगा एक पेज में मैं 2 क्वेश्चन में श्योर हूँ, तो 2 क्वेश्चन का टिक मार्क साथ में करना, सिंगल सिंगल मत लेना, बट यू कैन गो लाइक पेज वाइज. और वाइल डूइंग बोल के करना, मतलब दूसरा वाला आंसर सुने ऐसा मत करना, बट सी यू हैव टू डू की फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सी आपने क्वेश्चन पेपर में देखा, तो वाइल टिक मार्किंग ऑन दी OMR से लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सी, तो गलती नहीं होगी. ठीक है. फिर वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि OMR में ऐसे हम स्केल रखते हैं और फिर करते हैं, दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम. हम उतने भी स्लो नहीं होने चाहिए कि वो स्केल देखे. यू हैव टू गाइस टू डोंट डू लाइक दैट, बट वर्बली मन में बोलो या बहुत स्लो वॉइस में कि दूसरा भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसे बोलना है. सेकेंड क्वेश्चन डी, थर्ड क्वेश्चन बी, तो टिक मार्क करते भी ऐसे बोलो ताकि गलतियां ना हो. और GS में मैंने बोला कि GS में यू कैन गो पेज वाइज टिक करना, एंड इन CSET क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर को तो इट वुड बी लाइक अगर RC दोनों पेज में है तो RC की दोनों साथ में कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप लोगों को आंसर आया मैच में तो तुरंत टिक कर दो. डोंट डू लाइक कि साथ में सब पहला एक बार सॉल्व कर देती हूँ या कर देता हूँ और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन राउंड आई विल डू टिक मार्क. आई हैड सीन इन द एग्जाम हॉल कि CSET का टिक मार्क करने का रह जाता है. सो डोंट डू लाइक दैट. CSET का जैसे ही आंसर आए टिक ऑन दी OMR एट दैट टाइम ओनली. यस. और CSET में भी 50-50 या 20-20 के बंडल मत करना, पेज वाइज लेना. नाउ सबसे बड़ा, कितने दिन बाकी है? 5 days आर लेफ्ट. ओके. अभी प्लीज लोड मत देना खुद को. यू हैड डिड प्रिपरेशन 1 year प्लस तो आपने किया ही होगा. सो now it's time for you to have a rest. ठीक है. schedule your day according to the UPSC exam. मतलब अभी भी बोल रही हूँ, if you are reading at night please stop it. UPSC के जो टाइमिंग है 9:30 to 11:30 उस दरमियान आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए. सो चेंज योर डेली स्केड्यूल. UPSC के स्केड्यूल में आ जाना. अभी भी 5 दिन है, बॉडी को अडेप्ट कर देना. हैव रेस्ट. और अभी डोंट डू एक्स्ट्रा रीडिंग. इफ यू गाइज आर हैविंग 8 to 9 hour रीडिंग तो बस बहुत है, आपने पूरा साल पढ़ लिया है. अभी 12-12 घंटे नो. अभी हेल करने का टाइम है, काम रहने का टाइम है. ठीक है. सो ये 5 दिन में बहुत करना है. एंड ऑन दी डे बिफोर एग्जाम, जस्ट एक दिन पहले अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है देन स्टॉप रीडिंग आउट. आप उस दिन पढ़ोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं आएगा. बहुत होगा कि आज पढ़ लेता हूँ शायद कल क्वेश्चन आ जाए. नो, यू हैड गिवन योर बेस्ट. अपने पूरे मोर देन 6 months 1 year का प्रिपरेशन है. सो हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन. डोंट पैनिक ऑन द डे बिफोर. अच्छे से सो जाना. प्लीज़ स्टॉप टू हैव जंक फूड राइट नाउ. बहुत चांसेस होता है तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है. प्लीज़ हैव अ हेल्दी फूड एंड होममेड फूड. अगर नहीं है तो हैव मोर वाटर इनटेक, जूस पी लो. सो प्लीज़ नाउ द टाइम कम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मोर रादर देन रिविजन. पहले बोलती थी रिविजन रिविजन रिविजन, बट अब रिविजन तो करना है, बट जस्ट मिनिमल. डोंट गिव एक्स्ट्रा लोड ऑन योर सेल्फ. एंड दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारी एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, आई एम टेलिंग कि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा. कितना भी रोगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सो प्लीज़ रिच टू योर एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 8:30, क्योंकि 9 बजे डोर ख़त्म हो जाएगा. 9:30 को आपका पेपर हो जाएगा स्टार्ट. आप GS में तो ऐसा कर लोगे, ये याद रहता है, बट हम भूल जाते हैं अबाउट द CSET. CSET में भी 2 बजे बंद हो जाएगा गेट.
यू वुड नॉट हैव, बीच में होगा 3 घंटे का गैप, पर पूरा हमें 3 घंटे का गैप नहीं मिलता है। ओके, सो 2 बजे से पहले एंड 9 o'clock बिफोर इन द मॉर्निंग यू शुड बी देयर। ये टाइमिंग प्लीज नोट डाउन करना। आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी का सेंटर अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी हो, दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर। और सी सेट में तो खास ही, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट हो जाएगा एंड इफ यू आर नॉट रिचिंग फॉर द सी सेट तो आपका अटेम्प्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज, ये तो सबको याद होता है, इवन पेरेंट विल इंसिस्ट यू, पर सी सेट में गलती मत करना। 2 बजे हमारा गेट बंद हो जाएगा। नाउ सम अदर थिंग्स को जो आपको पता है, बट स्टिल आई एम लेटिंग यू, क्या लेके जाना है हमें। एडमिट कार्ड, प्रिंट, ओके, देन फोटोकॉपी, black ball pen, and you can carry transparent water bottle. काफ़ी सेंटर में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल नहीं अलाउ करेगी, बट दे हैव अ फैसिलिटी ऑफ वाटर इनसाइड, सो वहाँ पे झगड़ा मत करने बैठना। इट इज़ ऑल्टर्ड, बट ट्रांसपेरेंट बॉटल और ट्रांसपेरेंट डेस्क दे आर अलाउिंग आउट। पर अगर नहीं करते तो वहाँ पे एग्जाम के पहले झगड़ा मत करने बैठ, ठीक है। बट दिस 3 थिंग्स एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या जो भी आपने सबमिट किया है वो, एंड दैट इन ओरिजिनल। अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उसका फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड आधार कार्ड नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द थिंग विच यू गाइज नीड टू कैरी आउट। और ये एडमिट कार्ड भी कॉपी आई एम टेलिंग यू फॉर द सेफ जोन 2 करना, एक आपके पास रखना और एक जो बैग वहाँ पे लेके जाए वहाँ रख देना, क्योंकि काफ़ी बार कैसा होगा जीएस के बाद हम इधर उधर जाएंगे और हमारा एडमिट कार्ड कहीं गुम हो जाएगा, और सी सेट में भी चाहिए होगा, फिर आपको वापस कोई जेरोक्स प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। सो इफ़ यू आर हैविंग 1 एक्स्ट्रा कॉपी, तो वो वाली सिचुएशन में भी आप नहीं आओ कि सेकेंड पेपर में क्या करें, हमारा फोटो कॉपी तो एडमिट कार्ड का गुम हो गया है। सो फॉर द सेफ जोन हैव 2 फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। ये ज़रूरत नहीं होता है, पर काफ़ी बार हमारा फेस आइडेंटिफाई नहीं होता है, सो दैट रिक्वायर्स अ फोटो कॉपी। एंड आई एम टेलिंग यू, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी या डिजी लॉकर वाला कुछ भी नहीं चलेगा। यू गाइज रिक्वायर्ड एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त सबमिट किया था। ओके, सो दिस आर द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड ये और चीज़ है कि जो 3 घंटे का गैप होगा जीएस और सीसेट के बीच में, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट लुकिंग टू दी आंसर कि मेरा जीएस में सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्लीज डोंट डू लाइक दैट। होगा हमें, इवन हमारा माइंड विल लाइक कि इसमें क्या होता होगा, मेरी गलती तो नहीं होगी ना। डोंट डू लाइक दैट। आपका दूसरा तो पेपर बाकी ही है और यही डिसाइड करेगा कि आपके लिए प्रीलिम्स का गेट ओपन होगा या नहीं होगा। ओके, सो वहाँ पे गैप में आपको क्या करना है, रेस्ट, रिवाइज, क्या सी सेट, दिस आर द बोथ थिंग विच यू हैव टू डू, क्योंकि बहुत आपने अपना माइंड यूटिलाइज कर दिया है जीएस में, सो योर माइंड रिक्वायर्ड अ रेस्ट, हेल्दी एंड लाइट फूड। ठीक है, कि आपको जीएस में सी सेट में नींद ना आ जाए। ओके, और यहाँ पे सी सेट के एटलीस्ट पीवाईक्यू एक बार 1 या 2 क्वेश्चन देख के जाना, तो आपका माइंड है ना उसको भी शिफ्ट करना है। जीएस से हमें सी सेट में शिफ्ट होना है, जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और आरसी करना है। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीएस। तो एटलीस्ट 1 या 2 जो इजी पीवाईक्यू है वो देख लेना, तो आपका माइंड भी और आपका दिमाग भी वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू डू। प्लीज़ डोंट गो फॉर द आंसर की, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन विल
bombard you the answer key of the GS. Please save yourself at least for next 4 hours. ठीक है, एंट्री करने के बाद जितने भी आंसर किया कुछ भी आए दैट डजंट मैटर, पर ब्रेक में डोंट लुक फॉर द आंसर की। और एक और बनता है कॉल्स, फ्रेंड्स के कॉल आने लगेंगे, तूने कितने अटेम्प्ट किए, मैंने तो जीएस में इतने अटेम्प्ट करके आया, तो फिर वो प्रेशर बन जाएगा कि मेरे फ्रेंड ने तो जीएस में 95 प्लस किए है, तो यू विल स्टार्ट टू हैव अटेंशन वाले क्वेश्चन मोर इन द सी सेट और वो बैकफायर करेगा। सो प्लीज रिसीव वेरी मिनिमल कॉल, जस्ट पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो एंड द क्लोज वन, 1 से 2, डोंट कॉल और सबसे कंपेयर मत करना कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो, मैं कितना अटेम्प्ट करके आया। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू हैव दोज डिस्कशंस, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड हैव ऑन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग। और बाकी तो मैं बोल रही हूँ ना, इट इज द लाइक द श्लोका सेड बाय कृष्ण इन महाभारत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यू हैड डिड योर बेस्ट, आपने एक्शन करके अपना हार्डवर्क दे दिया है। द टाइम कम्स हियर टू बी काम। नाउ डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट कि क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, कट ऑफ कितना होएगा। एंड अभी भी टाइम नहीं है कि आप लास्ट जो आंसर की आई है 20-25 की वो सॉल्व करने बैठो। नो, इट्स योर ड्यूटी टू डू हार्ड वर्क जो आपने कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट 5 days में डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, जस्ट इन नेम ऑफ एक्शन डू रिविजन एंड हैव अ गुड रेस्ट, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी काम, यू ऑल गाइज कैन डू इट।